हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? हैप्पी नवरात्रि और आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये सनातनियों का नए वर्ष स्टार्ट हो जाता है आज से, तो सबकी बहुत सारी शुभकामनाएं। और बैकग्राउंड में देख रहे हो कितनी अच्छी वॉइस हो रही है और मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है। कल यहाँ पे बहुत बारिश हुई, बहुत ज़्यादा बारिश हुई, 4-5 घंटे के करीब हुई थी बारिश। और बहुत मौसम भी इतना ठंडा हो चुका है। मार्च में भी ठंड पड़ने वाली है, कोई गर्मी नहीं है। अभी 2-4 दिन हुई थी, बट हाँ अभी फिर से ठंडक हो चुकी है। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, तो अपनी सेफ्टी ज़रूर करना। इस मौसम में ही बचना बहुत ज़रूरी है। फिर आगे मिलते हैं आपसे, बाकी कैसे प्रोसेस रहता है वो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ब्लॉग को देख के सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बाकी आप लोग से मैं दिन में दिखाती हूँ कि आज मैं क्या क्या करने वाली हूँ नवरात्रि के पहले दिन पे। सारे काम निपटाने के बाद मैं नहा धो के हो गई थी रेडी, और मैंने ये ब्यूटीफुल साड़ी पहनी थी जो कि मैंने ली थी जयपुर से। जब हम जयपुर गए थे तो वहाँ से मैं ये साड़ी लेके आई थी, और सीरियसली बहुत प्यारी, एकदम हल्की है, एकदम ऐसे बिल्कुल कि मुट्ठी में आप ले लो, बहुत सॉफ्ट है। उसके बाद मैंने फिर पटा लगाया और अक्षत रखे वहाँ पे। मुझे जितना आता था तो मैं करती जा रही थी, और मैंने थोड़ा बहुत वीडियोज़ में ही देखा था तो मैंने उसके अकॉर्डिंगली करना स्टार्ट किया। माता रानी को अच्छे से मैंने पोंछ के फूल वगैरह से जल चढ़ा के फिर मैंने उनको लगाया। उसके बाद मुझे पहले तो गणेश जी को लगाना था, बट मैं भूल गई थी, तो फिर मैंने कलश लगाया। कलश में गंगा जल सुपारी, लौंग, इलायची, श्री सब चीज़ें मैंने उसमें डाली। नवरात्रि की पूजा तो हम लोग बचपन से ही देखते आ रहे हैं। मेरे पापा 9 दिन का फास्ट करते हैं, बट इस साल वो नहीं कर पा रहे हैं, और ये पहली बार होगा जो वो नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग हर साल बोलते थे कि नवरात्रि का उद्यापन कर दो, बट वो नहीं सुनते थे, बोलते थे नहीं माता रानी गुस्सा हो जाएंगी, सपने में दिखाएंगी, ये वो पता नहीं कितने सारे उनके एक्यूज़ रहते थे, बट वो नहीं सुनते थे। बट इस बार उनका ऐसा हो गया कि वो नहीं कर सकते और ना कर पा रहे हैं। तो मैं तो उनकी जगह नहीं कर सकती, बट मेरा मन कर रहा था तो मैंने कहा चलो मैं इस बार घाट लगाती हूँ। तो मैंने जितना मुझे समझ आ रहा था तो मैं करती जा रही थी, और सब चीज़ें डालती जा रही थी उसमें, जो जो चीज़ें समझ आ रही थी। और मैंने अलग अलग तरीके वीडियोस देखे थे, तो फिर मैंने सबको समझ के उसी के अकॉर्डिंग कर लिया था। बाकी तो भगवान जी देख ही रहे हैं, माता रानी सब भूल चूक माफ़ करती हैं अपने बच्चों का। तो मैं कर रही थी और मैंने ये सातिया बनाया था। हाँ, वीडियोज़ में थोड़ा उल्टा दिख रहा होगा, बट मैं सीधा ही बना रही थी। वो वीडियोज़ में इस साइड से आ जाता है तो उल्टा ही दिखता है, तो कोई बात नहीं। बट ये कमेंट मत करना कि उल्टा बना रहे हो आप, मैंने सीधा ही बनाया हुआ था। आज से नवरात्रि, चैत की नवरात्रि स्टार्ट होती है, तो उसी दिन से नया वर्ष भी हिंदुओं का होता है। तो आप सबको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। महाराष्ट्र के साइड गुड़ी पड़वा होता है, तो वहाँ पे भी हार्दिक शुभकामनाएं। और ये अलग ही एक वाइब्स होती है नवरात्रि की ना, बहुत ही प्यारा लगता है यहाँ पे। सीरियसली बहुत, मेरे साइड तो बहुत ही अच्छे से 9 दिन की पूजा पाठ, और हर जगह भजन भंडारे सब कुछ चलते रहते हैं। कलश में मैंने आम के पत्ते भी डेकोरेट करके लगाए थे, बहुत प्यारे लगते हैं, और ऐसे अलग ही वाइब्स आती है ना कि बहुत सुंदर लगने लगता है। ये घाट लगाने के बाद मुझे याद आया कि मैंने गणेश जी का कलश तो लगाया ही नहीं, फिर मैंने वो भी लगाया था, और माला वगैरह चढ़ा के पूरा ये पटा अब मैंने तैयार कर लिया था। उसके बाद फिर नारियल को मैंने कलावा लगा के लगाया। चुनरी लगा के भी लगाते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग कलावा लगा के लगाते हैं, तो मैंने कलावा लगा के ही लगा दिया था। उसके बाद मेरी तैयारी हो चुकी थी, तो फिर मैंने सिर्फ चालीसा पढ़ी, क्योंकि मुझे ऑफिस के लिए भी लेट हो रहा था काफ़ी। तो फिर मैंने शॉर्ट तरीके से करके सिर्फ चालीसा करने के बाद फिर मैंने हवन की तैयारी करी, और हवन किया। हवन करने से ना सही रहता है। मुझे लगता है कि साल में एक बार हवन ज़रूर करना चाहिए, जिससे घर में बहुत अच्छी वाइब्स आ जाती हैं और सुख समृद्धि भी रहती है। तो हवन ज़रूर करना चाहिए। फिर मैंने अपने हस्बैंड को भी बुला लिया था, वो भी नहा धो के रेडी हो गए थे, तो फिर हम दोनों ने एक साथ हवन किया। वो मेरा हर काम में पूरा साथ देते हैं, तो पूजा में भी कैसे रहते पीछे, तो फिर उन्होंने पूजा में भी पूरा साथ दिया, और हम लोगों ने पूर्णाहुति एक साथ करी। और एक साथ पूजा करने में तो काफ़ी अच्छा लगता है हम दोनों को। ऐसे हम दोनों ने पूजा संपन्न करी, और उसके बाद आरती करके प्रसाद लगाया, और फिर मुझे ऑफिस जाने के लिए रेडी भी होना था, तो फिर मैं पूजा संपन्न करके ऑफिस के लिए रेडी होने के लिए चली गई। मैं हो चुकी हूँ नहा धो के रेडी, और मैंने भगवान जी की पूजा भी कर ली है। देखो मैं आप लोग को दिखाती हूँ, ये देखो, चलो बैक कैमरे से दिखाते हूँ।
यहाँ पे बन रही है दिन के लिए कुट्टू के आटे की, क्योंकि मुझे ऑफिस जाना है तो फिर मैंने सोचा दिन में ही बना के ले चलती हूँ। ये कुट्टू के आटे की बन रही है पकौड़ीज। ये मेरे हस्बैंड भी नहा धो के एकदम रेडी है। और आपने भी पूजा करी है ना। मैं ऑफिस पहुंच गई थी और ऑफिस में काम किया। काम करने के बाद फिर शाम को बारिश भी होने लगी थी तो फिर हम लोग घर के लिए निकल गए। अभी मैं ऑफिस से निकल के मंदिर पहुंच चुकी हूँ। मंदिर में बहुत अच्छी सी वॉइस आ रही है, शायद आप लोगों को मेरी नहीं आ रही होगी, बट मैं मंदिर पहुंच चुकी हूँ। देखो दिखाती हूँ, देखो। A few moments later. तो अभी हो चुका है शाम का टाइम और मैंने दिया लगा लिया है भगवान जी को। शाम का दिया, ये देखो मैं दिखाती हूँ। शाम का दिया लगा दिया और अभी मैं बना रही हूँ बंधन 12, क्योंकि मैं सुबह बनाना भूल गई थी। तो अभी 5-6 पत्ते लग चुके हैं। बाकी मैं कंप्लीट करने के बाद जब मैं गेट पे लगाऊंगी तो आप लोग को दिखाती हूँ। और बंधन 12 वैसे नवरात्रि में ज़रूर लगाना चाहिए, कहते हैं माता के दरबार है तो आते हैं। आप लोग भी अपने घर पे आम के पत्ते ला के बना सकते हो, बहुत ईजी है बनाना, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। तो प्लीज़ एक बार ट्राई ज़रूर करना। बंधन 12 लगा लिया है, आप लोग को मैं दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। देखो ये मैंने लगा लिया यहाँ पे, गेट पे ही लगा दिया क्योंकि वहाँ पे कुछ चिपकाने के लिए नहीं था। उसके बाद मैं बनाने चाह रही हूँ अपना व्रत का, बट बनाऊँ कैसे। जितना आसान ये करवाना है ना उतना डिफ़िकल्ट बाकी का काम करना है। अब मैं कुछ काम नहीं कर पा रही हूँ, आटा मैं लगा नहीं सकती, बर्तन मैं वॉश नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर पा रही हूँ भाई। सब नेल्स कराना सुंदर बहुत लगते हैं, बट अपना सोच के कराना भाई, जिसको भी कराना है। अभी देखो मैं अपने हस्बैंड को दिखाती हूँ, वो मेरी हेल्प करेंगे बनाने में। देखो ये यहाँ पे थोड़ा सा हेल्प कर रहे हैं। इनकी हेल्प के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती, ये मैं भी जानती हूँ। तो देखो इनके फेस की स्माइल समझो या कुछ भी समझो। पूरी इसमें मैंने आलू, हरी मिर्च, हल्का सा सेंधा नमक मिक्स किया है और सिर्फ आलू से गूंथा है, मैंने कोई पानी नहीं किया। और ये बन रही हैं, देखो ये सिक रही है और बिल्कुल स्लो आंच पे सेकनी है इनको, कोई तेज आंच नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे भगवान जी का प्रसाद लग चुका है, अब हम लोग खाएंगे। और ये आज मैंने बनाया कुट्टू के आटे की पूड़ी, चटनी, दही और साबूदाना। तेज़ बारिश हो रही है तो मुझे फिर यहीं पे छज्जे पे ही वॉक करनी पड़ेगी, बट इतना हेल्दी अनहेल्दी खाने के बाद, पूड़े खाने के बाद थोड़ी वॉक भी ज़रूरी है। तो अब मैं थोड़ी देर वॉक करूँगी, उसके बाद फिर अपने थोड़े बहुत काम निपटा के सो जाएंगे। और फिर मैं मिलूँगी डे 2 में, क्या रहेगा डे 2 का रूटीन वो आप लोग को मैं दिखाऊँगी। तो अभी मैं थोड़ी देर वॉक कर लेती हूँ।